नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ उसका शीर्षक है एकता। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शहर में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पति पत्नी और उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़के युवा थे और एक एक 2-2 साल का उनमें अंतर था, छोटे बड़े होने का। उनके पिता का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था और पत्नी सुघड़ता से और बहुत अच्छी तरह घर का प्रबंधन करती, घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था और पिता ने अपने कारोबार को भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके लड़के बहुत निकम्मे थे और ना घर में कोई हाथ बटाते, ना अपने पिता के कारोबार में। हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते और हर वक्त किसी न किसी समस्या के रूप में अपने शहर वालों के सामने और अपने पिता के सामने रहते। जब पिता घर आते तो आस पड़ोस के और इधर उधर के लोग उनकी शिकायतें लेके आते। वो झल्लाए रहते, परेशान रहते, थके मांदे घर आते तो इनकी समस्याओं का समाधान करते और बहुत समझाने पर, मारपीट करने पर, प्रताड़ना देने पर, सजा देने पर भी उनके ऊपर कोई असर ना था और बहुत ढीठ और बहुत दुर्गुणों से भरे हुए लड़के थे तीनों। घर के लिए और समाज के लिए समस्या बन गए थे। किसी भी तरह पटरी पर नहीं उनकी गाड़ी आ रही थी और वो बहुत बिगड़ते ही चले जा रहे थे दिन ब दिन। उनके पिता बहुत परेशान थे कि क्या करें, कारोबार भी इतना बढ़ता जा रहा है, ये भी बड़े हो रहे हैं, शादी ब्याह की उम्र होने वाली है, अकल नहीं आ रही, ना घर चलाने की तमीज है, ना काम में हाथ बटाते हैं, ना व्यापार में ही इनका कोई इंटरेस्ट है, इनका क्या भविष्य होगा। मेरे बाद तो ये मेरे कारोबार को बिल्कुल डुबो देंगे, इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। यही सब सोच सोच के वो परेशान थे। और उन लड़कों की माँ, वो भी बहुत तनावग्रस्त रहती अपने लड़कों की हरकतों से, बहुत परेशान हो गई थी। बहुत प्यार से भी समझाया कि बेटा अब बड़े हो गए हो, तुमने ना ढंग से पढ़ाई करी, किसी को स्कूल से निकाल दिया गया, कोई खुद ही भाग गया इधर उधर ना पढ़ने के मारे, और इस तरह से तुम लोग ने अपनी ज़िंदगी स्कूल से भी बर्बाद कर ली। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपने पिता के कारोबार में सहारा बनो और उनसे कुछ सीखो, क्योंकि आगे चल के तुम्ही को ये काम संभालना है। लेकिन तुम ना घर में किसी बात में इंटरेस्ट लेते हो और ना किसी के साथ मिलजुल के रहते हो, ना पिता के साथ कोई मतलब है, ना पढ़ाई की है, क्या तुम्हारा भविष्य होगा, कैसे तुम्हारी शादियां होंगी, और तुम एक समस्या बन के रह जाओगे सबके लिए। इसलिए जाके पिता के साथ कोई काम करो, कुछ सीखो उनसे और उनका हाथ बटाओ, उनके कारोबार को कामयाबी की तरफ और ऊंचाइयों पे ले जाओ। लेकिन लड़के एक कान से सुनते तीनों और दूसरे से निकालते थे। किसी काम को, किसी बात को वो सीरियस लेते ही ना थे। इस तरह से एक दिन अचानक उनकी माँ बहुत बीमार पड़ी। पहले घर पे थोड़ा बहुत इलाज कराया गया। जब उनकी हालत ना सुधरी तो उनको बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, शहर के नामी गिरामी अस्पताल में। वहाँ भी उनका बहुत इलाज चला, कई दिन बेहोश रहीं। इसके बाद वहाँ उनका निधन हो गया।
पूरे परिवार में और आस पड़ोस में दुख की और शोक की लहर दौड़ गई। सब बहुत परेशान थे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रिश्तेदार इकट्ठे हुए, जान पहचान के मिलने जानने वाले सभी इकट्ठे हुए और बहुत भरे दिल से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता और लड़के घर में अकेले रह गए और माँ जो घर का सारा काम संभालती थी, बहुत अभाव उनका खटकने लगा, क्योंकि बहुत से काम ऐसे थे जो उनके बिना हो ही नहीं पा रहे थे। पिता घर देखते कि अपना कारोबार देखते, क्योंकि लड़के थोड़े दिन तक तो शोक में डूबे रहे। इसके बाद उन्होंने फिर वही रवैया इख्तियार कर लिया, आपस में लड़ना झगड़ना, मारपीट और फालतू बातों में व्यस्त रहना। कारोबार से और घर से कोई मतलब नहीं। उनके पिता बहुत परेशान हो गए, चिंतित रहते थे क्या होगा इनका, माँ भी नहीं है, अब मैं अकेला क्या करूं, इनको संभालूं कि अपने कारोबार को कि घर को, मैं क्या करूं, ऐसे कैसे काम चलेगा। रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने रिश्ते और उनकी उलाहना दे के कि तुम अब शादी काबिल हो गए हो, तुम्हारे रिश्ते आने शुरू हो रहे हैं, क्या होगा तुम्हारा, अपने पिता की बात मानो, उनके कारोबार में हाथ बटाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएं और तुम्हारी अच्छी तरह शादी हो, घर की जिम्मेदारियां तुमको संभालनी है आगे चल के। लेकिन लड़के थे कि जैसे उन्होंने कसम खा ली थी कि किसी की भी बात ना मानेंगे। इन्हीं सब चिंताओं में बाप का स्वास्थ्य गिरता गया। अपने लड़कों की हरकतें देख देख के वो रात दिन चिंतित रहते, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी बिस्तर से लग गए। बिस्तर से जब लग गए तो उनको अपने घर बार की, लड़कों की, अपने व्यापार की और हर बात की बहुत चिंता हुई कि अब क्या होगा। उनको लगने लगा कि अब वो ना बचेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन लड़कों को हर तरह से तो मैंने समझा के, बुझा के, प्यार से, मारपीट से, सजा दे के और हर तरकीब अपना के समझा के देख लिया, लेकिन कोई तरकीब काम ना आई। इसलिए उन्होंने सोचना शुरू करा। बीमारी की हालत में ही लेटे लेटे वो सोचते क्या किया जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कोई रास्ता निकाल, इन लड़कों को अकल आ जाए। यूं ही सोचते सोचते एक दिन की बात है कि उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि जाओ तीनों लोग जाके जंगल से लकड़ियां लेके आओ। तीनों लोग पूछने लगे लकड़ियों का क्या होगा यहाँ। पिता ने कहा मेरे दिन मरने के नज़दीक हैं, मुझे लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, जितना कह रहा हूँ उतना सुन लो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। जीना तो तुम लोग ने दुश्वार कर ही दिया था, अब कम से कम मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दो। लोग जो खड़े थे उनके पास, उन्होंने भी उलाहना दिया कि जाओ बाप की ये इच्छा तो पूरी कर दो। तीनों लड़के मजबूरी में चले गए वहाँ से और शाम तक जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आए। बाप ने कहा अब ऐसा करो, इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करो। तीनों लोग अपनी अपनी लकड़ी एक ही जगह इकट्ठी कर दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया। फिर पिता ने कहा अब इन लकड़ियों को एक ही गट्ठड़ में बांध दो। लड़के हैरानी से मुंह देखने लगे कि इनकी हालत खराब है, बिल्कुल मरने पे लगे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं हमसे, इन लकड़ियों का क्या होगा। कभी गट्ठड़ बनवाते हैं, कभी वहाँ से मंगवाते हैं जंगल से, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अंतिम इच्छा तो उन्हें पूरी करनी ही थी। उन्होंने एक बड़ा सा रस्सा लाके उन सारी लकड़ियों को एक में बांध दिया। जब
गट्ठड़ बंध के तैयार हो गया तो पिता ने कहा सबसे छोटे लड़के से, अब इस गट्ठड़ को उठाओ और अपनी पूरी ताकत से इस पूरे गट्ठड़ को एक साथ तोड़ने की कोशिश करो। लड़का उनका सवाल सुन के भौचक्का रह गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन पिता ने कहा कि करना पड़ेगा, करके दिखाओ ये जो मैंने कहा है। लड़का मजबूर हो गया, पिता की आज्ञा थी, अंतिम इच्छा थी, माननी तो थी। उसने बामुश्किल वो गट्ठड़ उठाया और उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात है, वो टस से मस ना हुआ। वैसे का वैसे ही गट्ठड़ रहा, भारी भी था। घबरा के उसने नीचे रख दिया और हाथ जोड़ के पिता से कहा कि पिताजी, ये गट्ठड़ नहीं टूट सकता, आप देखिए ना कितना बड़ा है, सारी लकड़ियां एक साथ बंधी हुई हैं, ये कैसे टूटेंगी पिता, आप ही बताइए, मुझसे ये ना होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मंझले भाई से कहा अब तुम कोशिश करके दिखाओ और इसे तोड़ के दिखाओ, पूरे गट्ठड़ को उठाओ और सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ के दिखाओ। लड़का तोड़ने से पहले ही घबरा गया, कहने लगा पिताजी यह असंभव है। पिता ने कहा कि करके दिखाओ इसे, हो सकता है तुमसे टूट जाए, हिम्मत नहीं हारो, जो मैंने कहा उसको पूरा करो। लड़के ने जबरदस्ती उस गट्ठड़ को उठाया, जबकि उससे उठ नहीं रहा था। किसी तरह उठाया और उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें से एक लकड़ी भी ना टूटी, क्योंकि वो मजबूती से आपस में बंधे हुए थे। उसने भी रख दिया गट्ठड़ ज़मीन पर और कह दिया पिताजी, ये गट्ठड़ बहुत भारी भी है और सारी लकड़ियां एक साथ बंधी हैं पिताजी, ये नहीं टूट पाएगा। ये आप कैसा काम हम सबको बता रहे हैं, ये सब बेकार का काम है, आप हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पिता ने कहा कोई बात नहीं। पिता ने सबसे बड़े लड़के से कहा बेटा, अब इस गट्ठड़ को तुम तोड़ के दिखाओ। बड़े लड़के ने कहा पिताजी, ये दोनों भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे, जब ये ना तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ूंगा। पिता ने कहा मैंने उनको आज्ञा दी थी, उन्होंने कोशिश तो करी, तुम भी मेरा कहना मानो, तुम तोड़ के देखो, शायद तुमसे टूट जाए, और मेरी इच्छा तो ये तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। इसको उठाओ और तोड़ो। लड़के ने बेबसी से अपने पिता की तरफ, आसपास खड़े लोगों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ देखा और उस गट्ठड़ को उठा लिया। उस गट्ठड़ को उठाने के बाद लड़के ने भरसक प्रयत्न किया कि उस गट्ठड़ को तोड़ दे, लेकिन वो गट्ठड़ वैसे का वैसे ही रहा। उसने भी हार पछता के ज़मीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर पिता से कहा कि पिताजी, ये गट्ठड़ अब ना टूटेगा। इस तरह पिता ने कहा, तीनों लड़कों को पास बुलाया और उनको अपने पास पलंग पे बैठाया, खुद भी सहारा लेके उठ के बैठ गए। उन तीनों का हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ में लेके कहने लगे कि देखो, ये तुम तीनों का हाथ है मेरे हाथ में। इस समय इसी तरह से उधर देखो, जैसे ये गट्ठड़ आपस में बंधा हुआ है, ऐसे ये तुम तीनों के हाथ मेरे हाथ में हैं। बेटा, जब तुम आपस में मिलजुल के रहोगे तो बाहरी कोई भी ताकत तुम पर चाहे कितनी भी ताकतवर हो, हमला करेगी तो जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम आपस में मिलजुल के रह रहे हो। और अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो तुम कभी भी जो है हार सकते हो। क्योंकि अगर अभी मैं ये कहूँ कि आप गट्ठड़ को खोल दो और एक एक लकड़ी को अलग अलग तोड़ना शुरू करो,
तो तुम तीनों इस भाई इस काम को आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये लकड़ियाँ जब अलग अलग होंगी तो इनको तोड़ने में आसानी होगी। जैसे कि अगर तुम लड़ते भिड़ते रहे, आपस में एक दूसरे के लिए बैर रखते रहे, तो बाहर का इंसान तुमसे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि तुम अलग थलग पड़ चुके हो और तुमको बहुत आसानी से एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है, तुमसे फ़ायदा उठा सकता है और तुम्हारे कामकाज पे भी कब्जा कर सकता है, तुम्हारी संपत्ति पे भी, तुम्हारा घर बार भी बर्बाद कर सकता है। जिस भी तरह का वो फ़ायदा तुमसे उठा सकता है वो उठाएगा, क्योंकि तुम सब बिखर चुके हो। इसलिए बेटा, आज मैं मरने से पहले तुमसे ये वायदा चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस लकड़ियों के गट्ठड़ की तरह हमेशा आपस में मिलजुल के रहोगे, ताकि कोई तुमको। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बाहर का इंसान या कोई भी व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके और हमेशा मिलजुल के रहोगे तो कोई तुमको तोड़ ना सके। बात लड़कों की समझ में आ चुकी थी। पिता ने उनकी आंखें खोल दी थी और पिता की हर बात बहुत आसानी से समझ रहे थे। उनकी बातें दिल में बैठ गई थी कि वाकई आज तक हम कितने गलत थे। इस तरह से उन्होंने अपने पिताजी को रो रो के, पछता के और बहुत सच्चे दिल से ये वादा किया कि पिताजी, आज हम वादा करते हैं कि हमेशा मिलजुल के रहेंगे और कभी भी आपका दिल ना दुखाएंगे, ना कोई गलत काम करेंगे, ना आपस में लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे और सारे अवगुणों को, दुर्गुणों को अपने से दूर कर देंगे और अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। इस तरह पिता आश्वस्त हो गए उनकी बात सुन के, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार ना आया और एक दिन वो दुनिया से चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया। पिता के स्वर्गवास के बाद लड़कों ने अपने घर को और अपने पिता के व्यापार को और सब जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत ईमानदारी से, मिलजुल के, बहुत प्यार मोहब्बत से किया। और बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों की धूमधाम से शादियां भी की और सबसे आखिर में अपनी शादी की। इस तरह से सब लोग सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और एक अच्छे इंसान बन के दिखा दिया। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये तो हम भी जानते हैं कि एकता में बहुत बल है। जब हम एक होत के रहते हैं, चाहे घर वार के स्तर पे, चाहे समाज के हिस्से को बन के, जहाँ काम करते हैं वहाँ के वर्क प्लेस पे, या अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे, या जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं और मिलजुल के रहते हैं, तो हमें बहुत से फ़ायदे नज़र आते हैं और वो फ़ायदे हमारे लिए कितने कारगर रहते हैं ये हम खुद जानते हैं। लेकिन अगर हम सबसे लड़ते भिड़ते हैं और सबसे जुदा रहते हैं तो हमारे लिए ये समस्या बन जाती है। जब हमारे ऊपर कोई दुख मुसीबत या परेशानी आती है, तो जब हम अलग थलग पड़े रहते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि ये हालात खुद हमारे बनाए हुए होते हैं अपने व्यवहार से, अपने खराब नेचर की वजह से। इसलिए साथियों, हम सबको भी उन बिगड़े हुए लड़कों की तरह फिर से, जैसे उनको अकल आ गई थी और वो सही रास्ते पे आके अपने पिता के पद चिन्हों पे चल के कामयाबी पाई उन्होंने, इस तरह से हमको भी एक कामयाब इंसान बनना है। अपनी बुराइयों को छोड़ के और सबके साथ मिलजुल के रहना है, ताकि हम एक ताकत बन के उभरें और किसी से भी कोई भी बात हो तो हम अलग थलग ना पड़ें और लोग भी हमसे बात करने से पहले या हमारे विषय में कुछ गलत सोचने से पहले हमारे लिए ये सोचें कि हमारी स्थिति उनसे मजबूत है और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत से लोग हैं। इस तरह हमारे जीने का तरीका भी सफल होगा
हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि जब हम किसी काम को मिलजुल के करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमको फ़ायदे भी बहुत होते हैं। और जब हम अकेले उस काम को करते हैं तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता है। देखा गया है कि बहुत बड़े-बड़े व्यापार, बहुत बड़े-बड़े कामकाज जब बहुत से लोग मिलजुल के करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, और जिस काम को हम अकेले करते हैं उसका बेनिफिट बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कहावत भी है कि बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। इसलिए जब हम एक एक करके कड़ी से कड़ी के रूप में आपस में मिलते चले जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभरते हैं और हर समस्या का हल हम जल्दी खोज लेते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं होते। तो साथियों, आज से हम ये प्रण करें कि हम अपने आसपास, घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, आस पड़ोस में, वर्क प्लेस में, स्कूल में, और जहाँ कहीं भी हम जिस भी रूप में कार्यरत हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सबसे मिलजुल के रहेंगे और एक अलग ही ताकत बन के कामयाबी के शिखर को छुएंगे। और जब सफलता हम हासिल करेंगे सब लोग, तो ये सबकी सफलता होगी, हमारे अकेले की नहीं। खुशियाँ सबको मिलेंगी। इस तरह से हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। साथियों, आज मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाबी पाएं, फले फूलें और हमेशा खुशनुमा एहसासों से आपकी ज़िंदगी भरे रहे और आपके ऊपर कोई दुख, मुसीबत, अनहोनी, प्राकृतिक आपदाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं या कोई भी संकट, बीमारी या कोई भी क्लेश या कोई दुख, मुसीबत, परेशानी आपको छू भी ना पाए और एक आप सुखी जीवन और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं। किसी बात की आपको घटी कमी ना हो। जो कुछ भी अब आपके मन में आशाएं हैं या जो आपके ख्वाब हैं, जो उमंगे हैं, ऊपर वाला आपकी सब मुरादों को पूरा करे और आप हमेशा अपने जीवन में बहुत सुखी और एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी ज़िंदगी को जिएं, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है साथियों। जो पल अभी है बस वही पल हमारा अपना है। भविष्य का कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, और जो हम अच्छे बुरे या जैसा भी जीवन हम अपना बिता चुके हैं उसको सोच के, उसको याद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो गुज़र गया उसे मुड़ के क्या देखना। अब आगे जो मंजिल है उसी की तरफ हम सबको देखना है साथियों। इसलिए सबसे मिलजुल के बहुत प्यार से ज़िंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे के दिल में अपने लिए बहुत अच्छी जगह बनाएंगे और ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि हर इंसान हमको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे रूप में याद करे और हमारा मान सम्मान अपने दिल से करे, और हम भी सबको अपना करीबी मान के, अपना दोस्त मान के और अपना साथी मान के उसके साथ ईमानदारी से सुखपूर्ण जीवन यापन करेंगे। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।